Hello students, today we are going to start with a new lesson, that is limits. So before we start with limits, we should know what is the meaning of limits. Let's study about it in a layman language. Suppose you take a train from CST to Kurla and you want to go to Ghatkopar. Now, if you take a train from CST to Kurla, you cannot go beyond Kurla, right? You cannot go up to Ghatkopar या फिर उसके आगे का स्टेशन है वहां नहीं जा सकते. तो आपको मालूम है कि आपका ट्रेन का जो लिमिट है वो वहां से वहां तक का ही है. सो दैट इज अ लिमिट, राइट? दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग अ लिमिट, राइट? उसी तरह से जब हम कोई फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ना, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरवल? लेट अस लुक एट द इंटरवल्स. सपोज कुछ वैल्यूज के लिए अगर हम देखें तो वो फंक्शन उतना ही वैल्यू लेगा जो कि उसका पर्टिकुलर वैल्यू है. सपोज हमने लिया है एक फंक्शन और ये फंक्शन का सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ये हमारा पॉइंट है से ए, और हमें फाइंड आउट करना है ये फंक्शन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या वैल्यू ले सकता है. तो ये यहाँ तक ही वैल्यू ले सकता है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट. सो दिस इज कॉल्ड एज द लिमिट ऑफ अवर गिवन फंक्शन. ये हमारा लिमिट होता है. नाउ before we go to finding the limit, there is one thing you should know, that is called as the intervals. So there are different types of intervals that we are going to see. So let's look at the intervals. Now when we are looking at intervals, there are different types of interval. सबसे पहला वाला इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल. अब ये क्लोज इंटरवल क्या होता है? तो हमने एक रियल नंबर लाइन लिया है. इंटरवल मतलब क्या होता है, तो ये रियल लाइन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देन इट इज कॉल्ड एज ए इंटरवल. सपोज देयर इज अ 0 ओवर हियर, 1 ओवर हियर, 2 ओवर हियर, -1 ओवर हियर एंड सो ऑन. अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में. तो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay, we are just taking from 0 to 2. Now if you are taking the value from 0 to 2, अगर मैंने 0 वैल्यू और 2 वैल्यू दोनों को इंक्लूड कर दिया, then it is called as a close interval. मतलब ये अंदर के बीच वाले सभी वैल्यूज ये लेगा, साथ ही साथ यहाँ का जो ये 0 वैल्यू है और ये 2 वैल्यू है ये भी वो लेगा. then such kind of functions, such kind of intervals are called as close interval. so close interval को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. दिस वैल्यू इज 0,2. हम इंटरवल लिख रहे हैं 0,2. क्लोज इंटरवल के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा. याद रखना बच्चों, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये नहीं कि हमारे मर्जी से हम कोई भी ब्रैकेट कभी भी कहीं पे भी डाल दें. नहीं, अगर हम x, y पॉइंट लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के लिए, तो हम हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं, राइट? राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं. कभी हमने इसको ऐसे लिखा है x, y? नहीं लिखा है. तो ये क्लोज इंटरवल कैसा होता है? इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द रियल नंबर लाइन. ये पूरे रियल नंबर लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है. लेकिन ये पॉइंट्स कैसे हैं? तो यहाँ पे ये 0 और ये 2 ये x लेने वाला है. ये x क्या करेगा? 0 से बड़े वैल्यू लेगा. सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2. तो ये 0 से बड़ा वैल्यू ले रहा है, 0 वैल्यू भी ले रहा है, 2 से छोटा वैल्यू ले रहा है और 2 वैल्यू ले रहा है. देन इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज इंटरवल. अब ये 0,2 के लिए हो गया. उसी तरह से हमारे पास आता है ओपन इंटरवल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ ओपन इंटरवल. अब ओपन इंटरवल में क्या होगा? लेट अस टेक द सेम इंटरवल. हम 0 और 2 वाला ही ले रहे हैं. ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दिस 0 एंड दिस 2 इज कॉल्ड एज द एंड पॉइंट्स. तो ओपन इंटरवल में ये एंड पॉइंट्स है वो हमारा x नहीं लेगा, बाकी इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज वो लेगा. तो ओपन इंटरवल के लिए हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट 0,2. ये ऐसे ही दिखता है लेकिन ये इंटरवल है और ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट था, ये हमारा इंटरवल है. सो इट इज ओपन इंटरवल 0,2 is all the points x belonging to the real line such that. अब हमारा x क्या करने वाला है? ये वैल्यू 0 और 2 के बीच में लेने वाला है, लेकिन ये 0 वैल्यू और 2 वैल्यू नहीं लेगा. सो इट इज 0 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 2. तो ये यहाँ पे इक्वल टू साइन था, इसका मतलब क्या है? तो ये x 0 वैल्यू ले रहा था. यहाँ पे इक्वल टू साइन था, इसका मतलब x ये 2 वैल्यू ले रहा था. लेकिन यहाँ क्या करता है, ना ये 0 वैल्यू लेने वाला है ना ये 2 वैल्यू लेने वाला है. देन इट इज कॉल्ड एज अ ओपन इंटरवल.
I hope you have understood this part. Now next is called as the semi-open. It is either called as semi-open or it is also called as semi-closed interval. अब सेमी वर्ड ही हमें बताता है, सेमी मतलब हाफ होता है, तो हाफ का मतलब क्या होगा, या तो ये हाफ ओपन रहेगा या फिर ये हाफ क्लोज रहेगा। अब ये इंटरवल क्या होता है, ये हो सकता है कि 0 के साइड से ये बंद हो और 2 के साइड से ये ओपन हो, या फिर हो सकता है ये 0 के साइड से ओपन हो और 2 के साइड से बंद हो। मतलब इट इज दिस, द फर्स्ट वन इज क्लोज फ्रॉम 0 साइड, लोअर लिमिट साइड से ये क्लोज है, अपर लिमिट साइड से ये ओपन है, या फिर हो सकता है ये लोअर लिमिट साइड से ओपन हो और अपर लिमिट साइड से ये क्लोज हो। तो अगर हम इसको सेट नोटेशन में डालें तो सेट नोटेशन में ये हो जाएगा ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट। अब ये एक्स हमारा क्या से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है, तो 0 से 2 तक वैल्यू ले रहा है। लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या ये 0 वैल्यू ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये साइड से ये क्लोज है तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा। सो इट इज 0 लेस देन इक्वल टू एक्स। 2 वैल्यू ये नहीं ले रहा तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन 2। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इंटरवल देखें तो हियर आल्सो यू विल गेट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट। अब ये इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे x कैसा है, 0 के साइड से, दिस इंटरवल इज ओपन फ्रॉम 0 साइड, सो 0 वैल्यू ये नहीं लेगा और 2 वैल्यू ये ले रहा है बिकॉज इट इज क्लोज ऑन द अपर लिमिट साइड। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप ऑफ इंटरवल्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब ये तो मैंने 0,2 पॉइंट के लिए लिया, लेकिन अगर यहाँ पे 0 और 2 के जगह पे कोई और पॉइंट है से a, b, तो इसके लिए हम ये सेट कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x बिलोंगिंग टू r सच दैट। अब ये क्लोज इंटरवल है तो x क्या करेगा, x a वैल्यू लेने वाला है, साथ ही साथ ये b वैल्यू भी लेने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ओपन इंटरवल a, b। उसी तरह से अगर हमें क्लोज इंटरवल चाहिए a, b, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑल x बिलोंगिंग टू r सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b। उसी तरह से इसके लिए अगर हम लिखते हैं सेमी ओपन इंटरवल a, b, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल x बिलोंगिंग टू r सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b। और इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेमी क्लोज इंटरवल a, b इज नथिंग बट x बिलोंगिंग टू r सच दैट a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू b। ये समझ में आ गया व्हाट आर इंटरवल्स। सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज अ ओपन इंटरवल, व्हाट इज अ क्लोज इंटरवल। ये हमें जो लिमिट्स का नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी, उसके अंदर भी ये हमें काम में आने वाला है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ विल गो फॉर द लिमिट्स। अब देखते हैं लिमिट्स क्या है। Now when we are seeing the limits we should know the definition of limits। ये definition क्या है। So the definition of a function, of limit of a function. The definition says that a function fx is said to have a limit L as x tends to a for if for every epsilon greater than 0 we can find delta greater than 0 such that mod of fx minus L is less than epsilon whenever 0 is less than x minus a is less than delta and L is a finite real number। अब ये डेफिनेशन क्या है, दिखने में बहुत वेग दिखता है डेफिनेशन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ओवर हियर इज वी आर गोइंग टू टेक अ रियल नंबर लाइन। सपोज ये हमारा रियल नंबर लाइन है। अब हमें क्या चाहिए है, वी आर टेकिंग 2 इंटरवल्स ओवर हियर। जरूरी नहीं कि ये 2 इंटरवल में अलग अलग काम कर रहा है, हो सकता है एक ही इंटरवल में ये पूरा काम हो रहा है। ना सपोज दिस इज द वैल्यूज ऑफ x ओवर हियर, यहाँ पे x के वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा, fx वैल्यूज लेगा, राइट। तो सपोज x के वैल्यूज हमारे यहाँ के इंटरवल में है और fx के वैल्यू हमारे यहाँ पे इंटरवल में है। अब देयर इज अ स्मॉल वैल्यू a ओवर हियर और हमें देखना है जब ये x जो यहाँ पे वैल्यूज ले रहा है, तो x अगर a वैल्यू लेता है तो हमें देखना है हमारा fx जो है ये क्या वैल्यू लेगा। सपोज देयर इज अ l ओवर हियर,
ओके तो हमें देखना है जैसे ही x हमारा a की तरफ जाएगा हमारा फंक्शन fx क्या वैल्यू लेगा। तो ये हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब हम क्या करेंगे ये वाले इंटरवल में एक छोटा सा वैल्यू लेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, 0.1 0.2 ऐसा कुछ छोटा सा नंबर है। तो हर एक एप्सिलॉन वैल्यू के लिए हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेल्टा। ये डेल्टा जो है ये भी एक छोटा नंबर है, जैसे 0.1 है, 0.01 है, ऐसा एक छोटा सा नंबर है। तो हर एक एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है उसके लिए हम एक डेल्टा फाइंड आउट करेंगे जो कि 0 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू डेल्टा है। ओके तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये हम छोटा 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 करते जाएंगे, मतलब हम ये 0 की तरफ लेते जाएंगे। हम क्या करेंगे, डेल्टा को हम लेके जा रहे हैं नियरर एंड नियरर टू 0, मतलब यहाँ का डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे x है तो यहाँ पे a है, तो हम क्या कर रहे हैं x माइनस a, सपोज हम ले रहे हैं डेल्टा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डेल्टा जो है ये डेल्टा को हम क्या कर रहे हैं, छोटा 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 कर रहे हैं। तो उसी तरह से x माइनस a भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सो वेन एवर यू आर हैविंग the distance of x minus a is less than delta, ऐसे डेल्टा के लिए ऐसा एप्सिलॉन है जो क्या करता है, जो यहाँ पे जो वैल्यू है, से हमारा वैल्यू एफ एक्स ओवर ही है और ये हमारा एल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन भी क्या होते जाएगा, इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसा डेल्टा छोटा होता जाता है वैसे ही एप्सिलॉन भी छोटा होता जाएगा और हमारा एफ एक्स जो है वो क्या वैल्यू लेगा, तो एल वैल्यू लेगा। that is nothing but the distance between fx minus l becomes less than epsilon। तो जैसे डेल्टा स्मॉल हो जाएगा एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा, हम बोल सकते हैं हमारा fx जो है उसका लिमिट क्या है, तो l है। और इसको लिखते वक्त हम कैसे लिखते हैं, whenever we are writing this, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो नोटेशन है, द नोटेशन इज दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू a, हम क्या कर रहे हैं x को a के तरफ लेके जा रहे हैं, तो x को हम a की तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज x इज टेंडिंग टू a। यहाँ पे हमारे पास है fx दैट इज दिस वैल्यू, इसका वैल्यू किसके नजदीक जा रहा है, तो l के नजदीक जा रहा है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू l। तो ये हो गया इसका नोटेशन विच इज लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू l। और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये वैल्यू l जो है ये नंबर मिलना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज ए एग्जिस्टिंग फंक्शन। अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगा देन द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। ओके तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द लिमिट। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द लिमिट, देखो मैंने इसको 2 लाइन में लिखा हुआ है, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a, नीचे आ गया x टेंड्स टू a and fx will come in the line of limit, then the value is equal to l। तो हमेशा लिमिट लिखते वक्त आपको ये याद रखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये ऐसा रॉन्ग रहेगा। आपको क्या करना है, ये x टेंड्स टू a है वो हमेशा लिमिट के नीचे लिखना है, सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, ये ऐसा ही लिखना है, यू कैन नॉट राइट इट इन दिस वे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now there are few properties of this limits, ये limits के कुछ properties है वो हम देखते हैं। सबसे पहला property है limit is distributive over addition, subtraction, scalar multiplication, multiplication as well as division, ये उसके कुछ properties है, these are the algebra of limits। Now there is one more thing that is called as the one sided limit। वन साइडेड लिमिट मतलब एक ही साइड का हम लिमिट लेते हैं। अब नॉर्मली जब हम लिमिट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ये जो फंक्शन है, सपोज दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स और ये वैल्यू है हमारा ए, ओके, x टेंड्स टू a जब हम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है क्या हमारा फंक्शन ये वैल्यू ले रहा है, तो ये वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम x को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे क्या वैल्यू ले रहा है, हम x को यहाँ से यहाँ पे वैल्यू देखेंगे क्या वैल्यू ले रहा है। अगर यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू और इधर का पर्टिकुलर वैल्यू मैच करता है देन वी से द लिमिट विल एग्जिस्ट, मतलब ये साइड का लिमिट और ये साइड का लिमिट, दोनों साइड का लिमिट अगर सेम है then the limit will
exist, and you can say limit x tends to a of fx is equal to that l. जो अभी हमने l लिखा वो कब मिलेगा, जब यहाँ का लिमिट और यहाँ का लिमिट सेम हो जाएगा तो. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन अगेन, इसको हम वापस से देखते हैं. नाउ वी हैव टेकन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स. ओके, ए वैल्यू यहाँ पे. अगर हम ए के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू देखें तो ए से छोटे वैल्यूज रहते हैं, और उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ए से बड़े वैल्यू लेते हैं. तो यहाँ पे ए से जो स्मॉलर वैल्यू रहते हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू, जैसे कि अगर मैंने ए का वैल्यू लिया 2, राइट, 2 से बड़ा वैल्यू मतलब 2.01 भी आ सकता है, और 2 से छोटा वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाता है 1.99 आ सकता है. सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यूज, दिस ये साइड में और लेफ्ट साइड और राइट साइड में. अगर हम ए के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ए से छोटे वैल्यू है तो उसको हम लिखते हैं ए माइनस, माइनस ऑन द टॉप ऑफ ए, दैट इज स्मॉलर वैल्यूज देन ए. और ए के राइट हैंड साइड में वैल्यूज अगर हम देखेंगे तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस. प्लस जो है वो ए के सर के ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाजू में नहीं लिखा है, नीचे नहीं लिखा है. इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप. सो ए माइनस मतलब ए से छोटे वैल्यूज, ए प्लस मतलब ए से बड़े वैल्यूज. अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा, ये फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स. हमेशा फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो ये जो फंक्शन हमारा है ये कुछ वैल्यू लेगा यहाँ पे, राइट, दिस इज द वैल्यू ओवर हियर. अब हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स के अंदर ए माइनस के लिए लिमिट देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू मिलता है हमें, और ए प्लस के लिए वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू मिलता है. तो ए माइनस के लिए कुछ लिमिट रहेगा से L1, ए प्लस के लिए अगर लिमिट है L2, अगर हमें मिला L1 इज इक्वल टू L2, देन वी कैन से द लिमिट विल एग्जिस्ट. अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. अब ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट निकाला है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, ए से छोटे वैल्यू लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस ऑफ एफ एक्स. ओके, अब जब a माइनस है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है. सिंस इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड वी कॉल दिस लिमिट से दिस इज L1, तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंड लिमिट. उसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमने क्या लिया है, राइट हैंड साइड में हमने लिया है दिस इज लिमिट x टेंड्स टू. राइट हैंड साइड में a से बड़े वैल्यू है तो हम लेते हैं a प्लस ऑफ एफ एक्स, एंड दिस वैल्यू सपोज दिस इज L2, तो हमने राइट हैंड साइड में लिमिट लिया तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. तो अगर हमें मिलता है द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन द लिमिट विल exist and the limit will be L. Is it clear? This is what is given over here. ये हमें दिया हुआ है existence of limit of a function, that is existence of a limit of a function at x is equal to a. So if limit x tends to a plus of fx is equal to limit x tends to a minus of fx is equal to L, then we can say the limit of the function fx as x tends to a exists and its value is L. और हम if you get limit x tends to a plus of fx not equal to limit x tends to a minus of fx, then we can say that f of x, that is the limit x tends to a of fx does not exist. तो अगर दोनों सेम नहीं रहेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. Now we'll look at the properties that are the algebra of limits. The first algebra is addition and subtraction. तो ये जो लिमिट होता है, लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे आपको मालूम है ना, अगर मैं आपको लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय, से हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई. तो हमने क्या किया, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों जगह पे. उसी तरह से यहाँ पे भी लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. द लिमिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन रहे या सब्ट्रैक्शन रहे, द लिमिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ plus or minus g of x is equal to limit x tends to a f of x plus or minus limit x tends to a g of x. देखो लिमिट इसको भी दे दिया, लिमिट इसको भी दे दिया. चाहे यहाँ पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये दोनों जगह पे काम करता है. उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये काम करता है. मल्टीप्लिकेशन में इफ यू आर हैविंग लिमिट एक्स टेंड्स टू a of fx into gx, then it is equal to limit x tends to a of fx multiplied by limit x tends to a of g of x.
थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए। तो हम अगर स्केलर कोई दिया है, स्केलर मतलब नंबर, अगर कोई नंबर आपको दिया है तो आप ये नंबर को बाहर निकाल सकते हो और जो x है उसका आप लिमिट ले सकते हो। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। Now let's look at the next property. The next property is limit x tends to a fx divided by gx is equal to limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a of g of x. Now this is very important. अगर हमारे पास डिवीजन है तो डिवीजन में भी आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये जो लिमिट है डिनोमिनेटर वाला ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया देन यू कैन नॉट फाइंड द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये हो गया हमारे algebra of limits. Now we are going to see how to solve the examples of limit. So let's start with exercise number 7.1. 7.1 में हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चन में सिर्फ पहला वाला सम हम कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चंस में बाद में बताऊंगी कैसे सॉल्व करने हैं। So let's look at the first question there. Here we are having in the solution, let's take down हमारे पास टर्म क्या दिया हुआ है। द सम इज गिवन एज दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज रूट ऑफ x प्लस 6 डिवाइड बाय x। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा लिमिट दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है x टेंड्स टू, जो भी a का वैल्यू दिया यहाँ पे 3 दिया है, तो हम डिनोमिनेटर में डाल के देखेंगे क्या इसका वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जीरो हो गया तो हम लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, अगर जीरो नहीं हुआ है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जीरो हो गया तो नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 3 डाला हमें मिला डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वी कैन टेक द लिमिट, तो हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू 3। सो एज वी टेक द लिमिट ये वैल्यू हो जाता है, जहां पे भी अभी हमें x दिखेगा x के बदले में हम डाल देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1। और ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay students, so we'll stop over here for the day. Have a nice day and thank you.